अनुलग्न की कुंडली में जब गुरु तृतीय भाव में स्थित होता है तो यह स्थिति मिश्रित फल प्रदान करती है। धनुलग्न का स्वामी स्वयं गुरु होता है और जब वही अपने ही लग्न से तृतीय भाव में विराजमान होता है तो उसकी स्थिति एक प्रकार से उपचय भाव में मानी जाती है। तृतीय भाव पराक्रम, साहस, परिश्रम, छोटे भाई बहन, संचार, कौशल, लेखन, यात्रा और प्रयासों का भाव माना गया है। यहाँ गुरु का होना जातक को विद्वान, धार्मिक प्रवृत्ति वाला तथा अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाला बनाता है। इस स्थिति में जातक में आत्मविश्वास अच्छा रहता है, परंतु वह कार्यों को पूरा करने में कुछ अधिक विचारशील या संकोची हो सकता है। तृतीय भाव कर्म प्रधान होता है और गुरु ज्ञान का कारक, इसलिए जातक अपने कर्मों में धर्म और नैतिकता का ध्यान रखता है। उसका पराक्रम ज्ञान युक्त होता है, वह बिना सोचे समझे कार्य नहीं करता। ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम और समझदारी से जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, विशेषकर शिक्षा, अध्यापन, लेखन, धर्म या परामर्श से जुड़े क्षेत्रों में। भाई बहनों के प्रति दृष्टि से देखें तो तृतीय भाव में गुरु होने पर जातक के भाई बहन समझदार, सहायक और धार्मिक स्वभाव के होते हैं, परंतु कभी कभी संबंधों में दूरी या विचारों का अंतर भी रह सकता है, विशेषकर यदि गुरु पाप ग्रहों से प्रभावित हो, शुभ स्थिति में हो। छोटे भाई बहन को जीवन में प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। गुरु यहाँ से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डालता है तो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इससे जातक को शिक्षा, संतान, भाग्य और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता व सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से नवम भाव पर दृष्टि होने से धर्म, भाग्य और ईश्वर में आस्था बढ़ती है, परंतु यदि गुरु नीच या शत्रु राशि में हो तो जातक में आलस्य, आत्मसंतोष अथवा प्रयासों में देरी देखने को मिलती है। समग्र रूप से देखें तो धनु लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में गुरु व्यक्ति को विद्वान, वाक्पटु, धार्मिक और पराक्रमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान और नैतिकता के बल पर समाज में सम्मान प्राप्त करता है, परंतु कभी कभी अत्यधिक आदर्शवाद या विचारों की अधिकता के कारण अवसरों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता। फिर भी यह स्थिति जीवन में स्थिर और प्रगतिशील दिशा प्रदान करती है।